नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मर्देका कप एंड टीम इंडिया के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ रही है। तो मर्देका कप में रिगार्डिंग हम सबको पता है कि पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा शेड्यूल है, सारी चीजें। तो फाइनली यहाँ पे जो मलेशियन फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने सारी चीजें क्लियर आउट कर दी है एंड जो पुराना फॉर्मेट था उसी के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया है। यानी कि यहाँ पे इंडिया 13 तारीख को मलेशिया के सामने शाम 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से टेक ऑन करेगी और तजाकिस्तान को यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल चुकी है, क्योंकि उनके सामने जो ओपोनेंट था पैलेस्टाइन उन्होंने पुल आउट कर लिया है, तो उनको सीधा फाइनल में बाय मिल चुका है। जो थर्ड प्लेस के लिए मैच था 17 तारीख को, उसको पूरा कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो यानी कि इंडिया के लिए अब जो ये मलेशिया वाला गेम है वो यहाँ पे कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा उनको, अगर उनको इस फीफा विंडो में 2 मैचेस खेलने के लिए देख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे इंडिया 1 मैच खेल के यहाँ पे वापस आ जाएगी, जो कि हमारी जो प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड हमारी जो एशियन कप के लिए उसमें काफी ज्यादा एक हमें सेटबैक जरूर मिलेगा। सो उस सेंस में इंडिया के लिए मलेशिया वाला गेम अब मस्ट विन गेम हो चुका है। उसके अलावा अगर हम क्या बोलते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो उनके रिगार्डिंग अभी भी यहाँ पे एएफएफ या फिर मलेशियन फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके लिए अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली टेलीकास्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे टीम इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी टीम इंडिया वहाँ पे पहुंच चुकी है। 9 तारीख को उन्होंने जिम सेशन कर लिया है, ओपन ट्रेनिंग सेशन भी हमारी टीम का हो चुका है। एंड कल ये न्यूज आ रही थी कि जो मोहन बगान के 2-3 प्लेयर है, सुभाशिष बोस, मनवीर एंड अनवर अली, थोड़ा सा उनको निकल है, लेकिन आज वो ट्रेनिंग में दिखे थे तो आई थिंक वो क्लियर आउट है। तो आई थिंक तीनों मैच के लिए अवेलेबल होंगे, तो वो कोई इश्यू आने वाला नहीं है। लेकिन चैलेंज होगा कि 25,000 टिकट्स यहाँ पे जो 13 तारीख का मैच है उसके लिए सोल्ड आउट हो चुकी है। सो एक फुल हाउस स्टेडियम होगा एंड मलेशिया की टीम को अपने होम पे एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट में हराना, आई थिंक वो इंडियन टीम के लिए चैलेंज रहने वाला है। एंड एक मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव चैलेंज है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ कुवैत के सामने अवे में खेलने जाना है एंड उसके लिए परफेक्ट टेस्ट है कि आप यहाँ पे मलेशिया को उनके होम पे अगर हराते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो एक हायर लेवल चला जाएगा एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम भाई कुवैत को भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि कुवैत वाला जो मैच है, पहला ही मैच जरूर है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का, लेकिन वो ही डिसाइड कर देगा कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सिंपल एज दैट। तो उस मैच का इतना ज़्यादा वैल्यू है, तो आई थिंक इंडिया बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहेगी यहाँ पे मलेशिया को भी, एंड चाहती है कि जो अपना अवे रिकॉर्ड है इगो स्टेविक साहब एंड उनकी टीम वो डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहेंगे। तो उस सेंस में भी आई थिंक मर्देका कप इज परफेक्टली सेट इट अप फॉर अस एंड लेट होप सो कि 2 मैच हमें खेलने को मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है फॉर दी प्रिपरेशन। सो आई थिंक दिस इज रिगार्डिंग मर्देका कप। उसके बाद बात करते गए यहाँ पे जो फीफा का 3 मेंबर का डेलीगेशन है, हम सबको पता है कि लास्ट मंथ ही अनाउंसमेंट हुआ था कि इस मंथ यहाँ पे आर्सेन वेंगर आने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे 3 मेंबर यहाँ पे फीफा के आ चुके हैं टू विजिट क्या बोलते हैं कि एएफएफ हाउस एंड उसके अलावा यहाँ पे जो एएफएफ की फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग है और वो सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पे वो विजिट करेंगे एंड इस मंथ के एंड तक हमें यहाँ पे जो आर्सेन वेंगर है वो भी यहाँ पे दिखेंगे इंडिया में। सो लेट्स से कि किस तरह की यहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप एएफएफ एंड फीफा की होती है एंड किस तरह से वो जो ग्रास रूट लेवल के लिए जो उन्होंने एकेडमी का अनाउंसमेंट किया है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको पता है कि जिस तरह से ग्रास रूट में अभी भी हमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एंड लेट्स होप सो कि फीफा की हेल्प से हमें अच्छा एक जो प्रोग्राम है ग्रास रूट लेवल का वो इंप्लीमेंट कर पाए। उसी के साथ गाइज फीफा फॉर स्कूल्स प्रोग्राम भी अभी फिनिश हुआ है यहाँ पे सबलपुर उड़ीसा में, उसके अलावा पुणे एंड लास्ट में बेंगलुरु में यहाँ पे जो एजुकेटर है 300 एजुकेटर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है फीफा के क्या बोलते हैं कि एजुकेटर्स द्वारा। तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो स्कूल के जो हमारे जो टीचर्स या फिर पीटी टीचर्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा मतलब फुटबॉल का बेसिक नॉलेज ज़रूर होता है, लेकिन जो एक प्रॉपर आपको ग्रास रूट से या फिर स्कूल लेवल से बच्चों को जो एक टेक्निकली थोड़ा सा सिखाना चाहिए ताकि वो एक राइट डायरेक्शन में ही अपना जो कदम है वो पहले से स्टार्टिंग से ही ले। तो उस सेंस में ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जो 2 दिन का वर्कशॉप था यहाँ पे सबलपुर, पुणे एंड बेंगलुरु में कंप्लीट हो चुका है। दैट्स अ ग्रेट थिंग ऑल्सो। इस तरह की चीज़ें हमें और ज़्यादा क्या बोलते कि ब्रॉडर वे में करनी पड़ेगी और भी ज़्यादा स्कूल्स और उन सबको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है वो हमारी ग्रास रूट से ही अच्छे निकल के आए। उसके बाद एक और गाइज यहाँ पे एक ये न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे संतोष ट्रॉफी में कुछ जो स्टेडियम है उसके पिचेस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो दैट्स अ अनफॉर्चुनेट थिंग। आई थिंक अगर आपका जो सीनियर नेशनल लेवल का जो फुटबॉल चैंपियनशिप है अगर उसमें अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोअर लेवल के जो यूथ के जो मैचेस होते हैं या फिर दूसरे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें किस कंडीशन में खिलाया जाता है। तो ये भी एक एरिया है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमें जो यहाँ पे हमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी आईएसएल एंड आपकी नेशनल टीम के मैचेस ही प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, बाकी के जो नीचे के डोमेस्टिक लेवल के जितने भी लीग के मैचेस है उसको आप मतलब इस तरह की कंडीशन में कराओ। वहाँ पे भी एक आपको जो स्टैंडर्ड है, एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड उस हिसाब से अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेटर हम यहाँ पे आगे बढ़ने के रास्ते चलेंगे। तो आई थिंक वो भी एक एरिया है कि जहाँ पे एफएफ को अभी भी लुक आफ्टर करना है, एंड पर्टिकुलरली स्टेट एफएस को आई थिंक जहाँ पे भी हो रहा है। और देखिए अगर हम
साफ की बात करें, हमको याद है कि साफ में जो बेंगलुरु की पिच थी उसमें और आईएसएल में जो बेंगलुरु की पिच थी उसमें ज़मीन आसमान का अभी अंतर है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें आपको लोअर लेवल के भी जो मैचेस टूर्नामेंट हो, सारे कंपटीशन हो रहे हैं वहाँ पे भी देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तभी कुछ आगे बात बढ़ पाएगी। उसके अलावा एक और बात करनी है यहाँ पे यूथ लीग के बारे में गाइज। यूथ लीग के बारे में अभी भी कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट थिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको चाहिए यूथ लीग, अदरवाइज जो आपकी क्या बोलते हैं सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी। एंड इसका जो इफेक्ट है आपको 2-3 साल में आगे बाद में दिखेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये ऐसे प्लेयर क्यों निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि आपने यूथ लीग में इतना जोर ही नहीं दिया है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे एएफएफ को इसके रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। एंड कैसे भी करके आपको भाई आपकी जो प्रॉपर यूथ लीग स्ट्रक्चर है, चाहे आप सीनियर लेवल पे थोड़ा सा पैसा कम खर्च कीजिए, लेकिन यूथ लीग एंड ग्रास रूट पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि अभी कल आप देखिए कि वियतनाम की जो अंडर 18 टीम है वो यहाँ पे सियोल कप खेलने जा रही है क्या बोलते साउथ कोरिया में। वहाँ पे बाकी भी इटली की और वहाँ की बाहर की कंट्रीज के भी जो अंडर 18 टीम्स है वो आने वाली है। जबकि हमको पता है कि हमारी जो साफ अंडर 16 की जो टीम थी वो अभी देखे खेल के अब उनका कुछ होने नहीं वाला। हमारी जो साफ अंडर 19 की टीम थी उसको भी अब आप देखिए कि उन्होंने साफ जीत लिया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो इन सबको अगर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक हायर लेवल पे लेके जाना है एंड एक क्या बोलते हैं कि उस लेवल के प्लेयर्स बनाना है, तो डेफिनेटली आपको इसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, एक आपका प्रॉपर यूथ लीग्स का स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्वालिटी प्लेयर्स आगे फ्यूचर में मिलेंगे एंड जो अभी लेवल के हैं वहाँ से एक स्टेप अप कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग। तो लेट होप सो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एएफएफ इसके बारे में सोचे एंड हमें एक प्रॉपर यूथ लीग का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। उसके बाद लास्ट न्यूज़ है गाइस, यहाँ पे बेंगलुरु सुपर डिवीजन जो भी चल रहा है उसमें न्यूज़ आ रही है कि मैच फिक्सिंग की, और जो कर्नाटका स्टेट एफ है उन्होंने यहाँ पे बेंगलुरु की जो पुलिस कमिश्नर है एंड क्राइम ब्रांच है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी की है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू गाइज, नॉट ओनली इन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेंगलुरु डिवीजन स्टेट लीग, लेकिन यहाँ पे दूसरे भी जो बाकी के स्टेट लीग से या फिर लो लेवल के कॉम्पिटिशन है वहाँ पे भी काफ़ी बार एक क्वेश्चन या फिर एक कंप्लेंट आई है कि देयर इज ए मैच फिक्सिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया कि जहाँ पे एएफएफ को काम करने की जरूरत है एंड इसको जितना ज़्यादा क्या बोलते कम कर सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए उनको। सो दिस इज रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़ टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।